नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस में कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कैपिटल टीवी ने मुल्जिम अरमगान की पुलिस चालान रिपोर्ट हासिल कर ली है और पहली मर्तबा अरमगान के हमसाये खुलकर सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता चंद महीनों से अरमगान के बंगले पर क्या कुछ होता रहा, मामला सिर्फ इलेक्ट्रिक गेट, सीसीटीवी कैमराज, गैर मुल्की असलहे तक महदूद नहीं, बल्कि गुज़श्ता चंद महीनों से उसके घर में इंतहाई गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थी। बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त अरमगान के हमसायों की जानिब से DHA में जमा करवा दी गई है। इस सारे के सारे मामले में एक बड़ा घिनौना नेटवर्क बेनकाब होने जा रहा है और ये मामला महज एक अब कत्ल का मामला नहीं है, दो दोस्तों के दरमियान होने वाले झगड़े का मामला नहीं है। पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह बर्बाद करने पर तुला है और अहम शख्सियात, इंतहाई अहम शख्सियात इस सारे नेटवर्क का हिस्सा है। मुल्जिम अरमगान के वालिद, जिन्होंने कैपिटल टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनके घर में डिस्को बनाने का मकसद एक इंटरनेशनल दफ्तर का कयाम था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस में कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कैपिटल टीवी ने मुल्जिम अरमगान की पुलिस चालान रिपोर्ट हासिल कर ली है और पहली मर्तबा अरमगान के हमसाये खुलकर सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता चंद महीनों से अरमगान के बंगले पर क्या कुछ होता रहा, मामला सिर्फ इलेक्ट्रिक गेट, सीसीटीवी कैमराज, गैर मुल्की असलहे तक महदूद नहीं, बल्कि गुज़श्ता चंद महीनों से उसके घर में इंतहाई गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही थी। बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त अरमगान के हमसायों की जानिब से DHA में जमा करवा दी गई है कि इस बंगले को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए, लेकिन बंगले का असल मालिक पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई में मुकीम है और उसके साथ राबता किया जा रहा है। इस सारे के सारे मामले में एक बड़ा घिनौना नेटवर्क बेनकाब होने जा रहा है और ये मामला महज एक अब कत्ल का मामला नहीं है, दो दोस्तों के दरमियान होने वाले झगड़े का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे माफिये का मामला है जो पाकिस्तान के नौजवानों को तबाह बर्बाद करने पर तुला है और अहम शख्सियात, इंतहाई अहम शख्सियात इस सारे नेटवर्क का हिस्सा है। चंद अहम हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। जरा पहले पुलिस चालान रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर मुल्जिम अरमगान गुज़श्ता चंद हफ्ते से क्या कर रहा है। कराची की इंसदादे मंशियात की अदालत में मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मंशियात के 2 केसेस की समाअत हुई है और समाअत के दौरान तफ्तीशी हुकाम की जानिब से अदालत में केस का चालान और मुकदमात की तफसील भी पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवाकर नशा कर रहा था। चालान के मतन में यह भी कहा गया है कि मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल्स मंगवाए, जबकि मुल्जिमान ने यह पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। चालान में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि मुकदमे में दीगर मुल्जिमान भी शरीक हैं जो कैफेज और पार्टियों में नशा करते रहे हैं। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को मंशियात केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया है, जबकि मंशियात फरोशी के इल्जाम में मारूफ अदाकार का बेटा मुल्जिम साहिर, जिसका जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद उसमें मजीद तौसी हो चुकी है, उसके भी कुछ इंतहाई होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। दौरान तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम से सप्लाई चेन से मुतल्लिक तफ्तीश की गई और यह पता चला कि मुल्जिम गुज़श्ता 2 सालों में 50 करोड़ से जायद की मंशियात पाकिस्तान मंगवाकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा को फरोख्त कर चुका है। और सिर्फ ये सारे का सारा मामला यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा तक महदूद नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन को बजरिया स्नैपचैट और फेसबुक ग्रुप्स के जरिए टारगेट करके उनमें मुनशियात फैलाई जा रही थी और बाकायदा तौर पर नौजवानों को नशे का आदी बनाकर दौलत समेटने के लिए ये तमाम तर लोग सरगर्म अमल गुज़श्ता कई सालों से हैं। मुल्जिम अरमगान के वालिद, जिन्होंने कैपिटल टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनके घर में डिस्को बनाने का मकसद एक इंटरनेशनल दफ्तर का कयाम था, जहां पर क्लाइंट्स की रिफ्रेशमेंट के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए थे। हमसायों ने सारे के सारे मामले का पोल खोल दिया है। नाज़रीन, अरमगान का जो DHA का बंगला है ये किराए पर था और दाएं बाएं और पीछे वाले घर वालों की जानिब से DHA को यह दरखास्त दी गई है कि गुज़श्ता कई महीनों से यहां पर सारी रात ना सिर्फ डांस पार्टीज होती थी, बल्कि इतनी जोर से मौसीकी और पार्टी का इंतजाम किया जाता था कि हमारी नींदें खराब हो चुकी थी। और इस सारे के सारे मामले पर जब अरमगान को समझाने की कोशिश की गई तो उसकी जानिब से धौंस, जबरदस्ती और अपने असलहे का जोर डालते हुए हमसायों की बात मानने से इनकार कर दिया गया। और ये सारे का सारा मामला
महज इन 3-4 लड़कों के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि कराची का एक बहुत बड़ा मंशियात फरोशी का नेटवर्क इन तमाम तर नौजवान लड़कों की पुष्पनाही कर रहा था। अब इस सारे मामले पर मुलजिम साहिर की जानिब से जो स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवाया गया है, उसके मुताबिक तो कुछ अहम तरीन सियासतदान और बाअसर शख्सियात भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। अब देखेंगे चीजें बहुत सादा है और ये सारे के सारे डॉट्स जब कनेक्ट होते हैं तो पूरे का पूरा मंजर जो है वो रोशन हो जाता है। करोड़ों रुपए की मंशियात कोई शख्स कराची में बैठकर कैसे मंगवा सकता है, और वो ये दावा कर रहा है कि चंद कोरियर कंपनीज की मदद से वो ये मंशियात मंगवाता रहा। या तो ये मंशियात समुद्र के जरिए आती रही, या फिर अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के जरिए आती रही, या फिर ये यकीनी तौर पर बाय एयर पाकिस्तान मंगवाई जाती रही। अब बाय एयर मंशियात का इतनी बड़ी मिकदार में आना किसी की भी समझ से बालातर है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अगर पाकिस्तान में बाईपास किया जाता है तो जिस मुल्क से ये मंशियात आ रही हैं वहां पर किस तरह से बाईपास किया जा रहा था। यकीनी तौर पर कुछ ऐसी अहम शख्सियात इस सारे के सारे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो बाहर से पाकिस्तान मंशियात मंगवाने, यहां पर उनके पहुंचाने में अपना किरदार अदा करती रही हैं। साहिर जो कि एक नौजवान लड़का है, या अरमगान जो कि एक नौजवान लड़का है, उनके बस में इतना बड़ा नेटवर्क खुद से चलाना ये समझ से बालातर है। अब आप देखेंगे अरमगान के वालिद जो कि खुद को एक डुअल नेशनल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास अमेरिका का लाइसेंस है और मैं एक साबिक पॉप स्टार हूं, और बहकी बहकी बातें वो टीवी चैनल्स में कर रहे हैं। ये बात समझ से मुकम्मल तौर पर बालातर है कि अगर उनका बेटा गुज़श्ता चंद सालों में इस कदर दौलतमंद हो चुका था कि उसके पास इंपोर्टेड महंगी और नई गाड़ियां आ चुकी थी, और वो बड़े गनमैन्स और एक आलीशान दफ्तर अफोर्ड कर रहा था, और उसका कोई कारोबार भी नहीं था, ना ही उसके पास कोई और जरिया आमदन था, तो ये जो दौलत कमाई जा रही थी इससे अरमगान का वालिद मुकम्मल तौर पर बेखबर था। ये तो किरदार अब खुलकर सामने आ चुके हैं, और जो अदाकार जिनका बेटा 50 करोड़ रुपए की मंशियात मंगवा चुका है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनको भी इस बारे में कुछ खबर ना हो। तो ये तो पूरे का पूरा माफिया, एक नेटवर्क बेनकाब हुआ है। लेकिन मुस्तफा केस में जो कि एक 302 का केस है और अरमगान उसमें मरकजी मुल्जिम है, और शिराज के तमाम तर स्टेटमेंट्स के बाद ये कत्ल की सारी दर्दनाक जो दास्तान है वो अयां हो चुकी है। क्या अरमगान को जो है वो 302 के केस में सजा दी जाएगी, जो कि एक कत्ल का केस है और जो एक कत्ल के मुजरिम के साथ डीलिंग की जाती है। इस हवाले से जो आज के ऑर्डर्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी पुलिस एहलकार ने की है, और मज़कूरा एहलकार गिजरी थाने में तैनात है, जिसे आज तफ्तीश के लिए बुला लिया गया है। अब पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डाटा रिकॉर्ड भी मिल चुका है, और मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था, और लड़की पर तशद्दुद से मुतल्लिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई ना करने में एहलकार मुलव्वस था। डीआईजी साउथ असद रजा ने बताया है कि मुबैना तौर पर मुलव्वस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एएसआई नदीम को एवीसीसी ने हिरासत में नहीं लिया। एएसआई नदीम वाकये के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था, और एहलकार की इंक्वायरी के लिए एसपी को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर की जाएगी। अब तो इस सारे केस में वो पुलिस एहलकार भी सामने आ चुके हैं जो अरमगान को तमाम तर मुकदमात से बचाते रहे। तो यानी वजीहा आमिर जो कि मुस्तफा की वालिदा है, उनके तमाम तर इल्जामात तो दुरुस्त थे कि पुलिस ने जानबूझकर टाल मटोल से काम दिया, और जब वो पहली मर्तबा दरख्वास्त लेकर थाने में गई तो उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनको वापस भेज दिया गया। अब देखें कि मामला तो सारा एस्टैब्लिश हो चुका है। अब तो पुलिस के एहलकार भी जो कि अरमगान की सपोर्ट करते रहे, वो भी 302 के मुल्जिम बनते हैं। तो फिर मुस्तफा को अगर इंसाफ ना मिला और उसकी वालिदा इसी तरह से दरबदर की ठोकरें खाती रही, तो फिर तो एक आम पाकिस्तानी का यकीनी तौर पर एतबार ही इस सिस्टम से उठ जाएगा। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखशान मीर कुदे, कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।